हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस पेपर। तो ये आपके टर्म 2 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, यानी कि हम लोग सिलेबस और ब्लूप्रिंट जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेसन नंबर 1, 2, 3। इन तीनों से मिलाकर जो है वो आपका जो है वो एमसीक्यू 2 आएंगे। ठीक है, जो फिलअप्स हैं वो भी 2 आएंगे, जो ट्रू फॉल्स है वो 2 आएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा, यानी कि इन तीनों चैप्टर से मिलाकर 14 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो है वो 4, 5, 6 इनसे जो है वो 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 फिलअप्स आएंगे। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर से जो है वो फिलअप्स जो है वो ले सकते हैं या ट्रू फॉल्स जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 आएगा और 4 मार्क्स की क्वेश्चन जो है 1 आएंगे, यानी कि टोटल पेपर जो है इसमें 14 मार्क्स का आएगा, 4, 5 और 6 से। ठीक है, इसी तरीके से 7, 8 और 9 उसमें से भी जो है वो आपका पेपर जो है वो 14 मार्क्स का आएगा। 10 और 11 चैप्टर में से कोई भी ट्रू फॉल्स जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो है वो 8 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आपका टोटल पेपर जो है वो 50 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो जो है वो आप कह सकते हैं एमसीक्यू वाले टोटल जो है वो 7 क्वेश्चंस होंगे, फिलअप्स के 7 क्वेश्चन होंगे और ट्रू फॉल्स के 6 क्वेश्चन होंगे। इन सबको मिला दोगे अगर आप, तो ये आपके जो है वो 20 बनेंगे। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन ए होगा यानी कि भाग ए है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन 2 जो है ठीक उसमें आपको जो है वो टोटल जो है वो 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो सेक्शन बी होगा वो आपका 14 मार्क्स का होगा। सेक्शन जो आपका थर्ड है इसमें आपसे जो है वो सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें इंटरनल चॉइसेस आएंगी। जिस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है उसी से आपको इंटरनल चॉइसेस दूसरा भी मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो है वो उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और ये जो है वो टोटल जो है वो आपका 16 मार्क्स का जो है वो सेक्शन सी या सेक्शन थर्ड आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आइए अब पेपर जो है वो पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट ए यानी कि भाग एक जो है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपका एमसीक्यूज आएगा, ट्रू फॉल्स आ सकता है। ठीक है, इवन मैचिंग भी आ सकती है। इसके अलावा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो टोटल सेक्शन ए में जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा। भाग 2 जो है इसमें 2-2 अंक वाले प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इनके उत्तर आपने एक से 2 वाक्यों में जो है वो उत्तर देने हैं। ठीक है, टोटल जो है वो भाग 2 जो है वो 14 मार्क्स का हो गया। इसी तरीके से भाग 3 जो है वो 4 अंकों वाले प्रश्न है। सब में देखो इंटरनल चॉइसेस हैं। ठीक है, तो आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, आपने कोई एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना है और ये टोटल जो है वो 4 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन करोगे कम, मतलब कि पार्ट थर्ड में से, तो ये 16 मार्क्स का हो जाएगा। आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है तेजाबी भूमि का पीएच मान क्या है। तो तेजाबी भूमि जो होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो उसका जो है वो मान क्या होगा, 7 से कम होगा। जमा फर्द ढूंढने के लिए साइट है, कौन सी साइट जो है जमाबंदी के लिए फर्द ढूंढी जाती है, तो ये आपने याद रखना है www.plrs.org.in। ठीक है, प्लास्टिक के लिफाफों में कितनी खुम्बे भरी जाती है, खुम्बे यानी मशरूम, कितनी मशरूम जो है वो भरी जाती है, तो 250 ग्राम भरी जाती है। ठीक है, मक्खी की पालतू किस्म है, मक्खी की पालतू किस्म कौन सी होती है, हिंदुस्तानी। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में 35 से लेकर 40% तक जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। तवियों के फ्रेम को कितने समय के बाद दोबारा रंग जो है वो किया जाता है, तो इस तवियों के फ्रेम को 2 से 3 वर्ष के बाद जो है वो कलर किया जाता है, यानी दोबारा रंग किया जाता है। वन्य कृषि वाला पौधा है, यानी जो जंगल में मिलेगा। ठीक है, कृषि पौधा है वो है पॉपुलर। नेक्स्ट आपसे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। डैश भूमि के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, अल्कलाइन सॉइल के लिए जो है वो जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। खुम्बों के बीज को क्या कहते हैं, खुम्बों के बीज को स्पान कहते हैं। नर मक्खियों को ड्रोन मक्खी जो है वो भी बोला जाता है। ठीक है, हल्की भूमि में मूंगफली आधारित फसली चक्र जो है वो अपनाया जाता है, क्योंकि उसको जो है वो निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ट्रैक्टर को कृषि मशीनरी का प्रधान माना जाता है, कृषि जो मशीनरी है उसका प्रधान किसे माना जाता है, ट्रैक्टर को। व्यापारिक स्तर पर फलों को
किस गैस के द्वारा पकाया जाता है? इथिलीन गैस के द्वारा जो है वो पकाया जाता है, ठीक है। उसको जो फ्रूट्स वगैरह उसको सेल करने के लिए इथिलीन गैस में उसे पकाया जाता है। गुल शर्फी जो है वो एक तरीके का जो है वो फूल है, और पूछा गया है ये कौन से मौसम में उगता है, तो ये सर्दी में उगता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, आपने इसमें सही या गलत बताने हैं, ठीक है। तो अच्छी खाद तैयार करने के लिए पीएच का मान जो है वो 7 से लेकर 8 तक का होना चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। पंजाब की जो मुख्य फसल, प्रमुख फसली चक्र है वो धान और गेहूं है, ठीक है, तो ये भी सही है। जैविक कृषि में भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अब जैविक कृषि क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है वो अच्छे किस्म की जो है वो खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल्स का यूज ना के बराबर किया जाता है, ठीक है, तो उससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम नहीं होगी, तो ये गलत है। ट्रैक्टर को स्टोर करते समय हमेशा न्यूट्रल गियर में खड़ा जो है वो करना चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। सूर्यमुखी जो है वो सर्दी का फूल है, तो सूर्यमुखी जो है वो सर्दी का फूल नहीं होता, ये गलत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत असीमित है, यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो असीमित है, ठीक है, जैसे कोल पेट्रोलियम ये कहते हैं कि असीमित है, तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम के बाद जो है वो क्या होगा कि आप कह सकते हो कि खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका भाग 2, इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लवणीय भूमि का सुधार कैसे किया जा सकता है? मतलब जिस जमीन में जो है वो नमक जो है वो पाया था, उसको जो है वो किस तरीके से सुधार करोगे? तो जिंदरा या ट्रैक्टर वाले कराहे के साथ भूमि की ऊपर वाली सतह खुरच कर किसी अन्य स्थान पर गहरे गड्ढे में दबा देनी चाहिए, ठीक है। तो जमीन की जो ऊपरी सतह है उसे जो है वो खुरच कर कहीं और जो है वो गड्ढे में दबा देनी चाहिए। पानी के साथ भरकर इसमें हल चला दिया जाता है, ठीक है, ताकि पानी के साथ जो नमक है वो घुल जाए, और उसके बाद इस पानी को जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो नमक जो है वो भी बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक की नर्सरी तैयार करने हेतु बीज जो है वो कैसे एकत्र करना चाहिए? तो डेक की नर्सरी के लिए सेहतमंद, अच्छे बढ़ने वाले और सीधे जाने वाले वृक्षों से ही बीज इकट्ठे करने चाहिए। जो पेड़ जो है वो लंबे लंबे और सीधे हैं, उन्हीं से हमें जो है वो बीज जो है वो इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि उससे जो पौधा बनेगा वो भी जो है वो सीधे और लंबे होंगे। गटोलियों को नवंबर दिसंबर के महीने में इकट्ठा करना चाहिए, तो इसके बीजों को गटोलिया बोलते हैं, और उसको जो है वो नवंबर से दिसंबर के महीनों में इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुम्बों को की कृषि के लिए बढ़िया खाद की पहचान कैसे की जाती है? आप मशरूम उगाना चाहते हो, उसके लिए बढ़िया खाद जो है वो कैसे पहचानोगे? तो खाद की पहचान जो है वो उसके रंग, गंध यानी इसकी स्मेल और नमी से की जाती है। इसका रंग काला भूरा हो जाता है, तथा अमोनिया की गंध आनी जो है वो बंद हो जाती है इसमें, ठीक है, तथा इसमें 65 से लेकर 72% नमी होती है, और इसका पीएच का मूल्य, ठीक है, जो वो 7 से 8 के बीच में होता है, और इस तरह जो है वो खाद तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधु यानी कि जो शहद है उसको किस प्रकार छान सकते हैं? तो शहद निकालने के बाद इसके ऊपर इकट्ठी हुई जो अशुद्धियां हैं, जैसे इसमें मोम होता है, मधुमक्खियां भी होती हैं, उनके पंख होते हैं, इन आदि को जो है वो छान कर निकाल देना चाहिए। शहद को मलमल के दोहरे कपड़े या स्टील के फिल्टर द्वारा जो है वो छानना चाहिए, ठीक है, तो यह आप कह सकते हो छान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुफसली प्रणाली की विशेषताएं लिखो। तो बहुफसली यानी एक बार में दो या दो से ज्यादा फसल जो है वो उगाई जाती है, ठीक है, तो इससे जो है वो क्या फायदा होता है? कम भूमि से अधिक पैदावार जो है वो मिल जाती है, सबसे पहले इसकी विशेषता है, ठीक है। दूसरा, मौसमी बदलाव का सामना जो है वो किया जा सकता है। अगर मौसम में बदलाव हो जाए तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने एक ही किस्म की फसल लगाई है तो सब उसमें बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर वैरायटी है हमारे पास तो एक फसल हो सकता है बर्बाद हो जाए, दूसरी जो आपकी सुरक्षित रह सकती है। फिर है, रासायनिक खादों का प्रयोग जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, केमिकल यूज, फर्टिलाइजर जो है वो कम यूज होगा। संतुलित भोजन की मांग पूरी होती है, तथा रोजगार के अवसर जो है वो भी बढ़ जाएंगे। वातावरण की सुरक्षा होती है, तथा प्राकृतिक स्रोतों जो है उनकी बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक कृषि किसे कहते हैं? जैविक कृषि क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक कृषि ऐसी कृषि है जिसमें प्राकृतिक स्रोतों जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि को कम से कम हानि पहुंचाए, तथा रासायनिक खादों, कृषि जहरों, उल्लीनाशक आदि का प्रयोग जो है किए बिना कृषि उत्पादन करना जो है उसको हम जैविक कृषि कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा इसीलिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे आते हैं, क्योंकि वो उसके लिए जो है वो काफी ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, ताकि जो है वो अच्छी किस्म की जो है वो आप कह सकते हो जो इटेबल्स है वो जो है वो उगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुआई वाली मशीन के बीज एवं खाद के डिब्बे प्रतिदिन साफ क्यों करने चाहिए? तो खादें जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो डिब्बों के साथ क्रिया करके उसको खा जाती है, तो जो डिब्बे हैं उसको खाना वो शुरू कर देगी, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा कह सकते हो।
इसलिए बीज तथा खाद के डिब्बों को रोज साफ करना चाहिए। भाग 3 है आपका, इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी गई हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको सारे ही क्वेश्चंस के जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिरदावरी क्या होती है और कब की जाती है? तो यह फसलों का सर्वेक्षण होता है, ठीक है, कि कितने पेड़ पौधे हैं, इसको जो है वो गिरदावरी या गर्दौरी भी बोला जाता है। यह मौके पर किया गया सर्वेक्षण है जो कि की गई कृषि को दर्शाता है कि कितनी जो है वो कृषि की गई है। गिरदावरी जो है वर्ष में 2 बार की जाती है, ठीक है। आषाढ़ी में 1 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है। तो कब कब की जाती है? 1 मार्च से 31 मार्च तक आषाढ़ी में, और दूसरा सावनी में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, ठीक है। जायद की फसलों के लिए आषाढ़ी तथा आषाढ़ी, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, ठीक है, आषाढ़ी से सावनी, और दूसरा जो है वो सावनी से आषाढ़ी, ठीक है। तो 2 बार जो है वो इसकी गिरदावरी की जाती है, 1 मई से 15 मई तथा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि के पंजीकरण रजिस्ट्री पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भूमि, मकान, दुकान आदि को जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निश्चित कीमत पर बेच दिया जाता है तो दोनों पार्टियां जो होती है वो तहसीलदार के कार्यालय में जाकर संबंधित पक्षों की सहमति से फोटो सहित रजिस्टर में दर्ज करवाया जाता है, ठीक है, कि किसने जो है वो प्लॉट बेचा है और किसने प्लॉट खरीदा है। इसको रजिस्ट्री या रजिस्टर्ड वाकिया भी जो है वो कहा जाता है। रजिस्ट्री की भिन्न भिन्न किस्में हैं, जैसे रजिस्ट्री व्यय, गहना हिस्सा, विभाजन, ठीक है। गहना हिस्सा यानी कि विभाजन, जैसे कि अगर जो है वो अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो बच्चों में उसके जो है वो जो कह सकते प्रॉपर्टी है वो जो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तब्दील मलकियत यानी कि हस्तांतरित, तब्दील मलकियत यानी कि जो है हस्तांतरित, जैसे एक की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, पहले हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी थी, अब वो वाइफ के पास आ गई, तो इस तरह से हस्तांतरित कर दिया। ट्रांसफर जैसे बोलते हो, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों को भी जो है वो ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। तो पंजीकरण जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा से हम भिन्न भिन्न ढंगों से कैसे लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी। तो सूर्य सारे विश्व को चलाने वाला अकेला ही ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसकी ऊर्जा से पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं जिनसे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हवा पानी का चक्कर भी सूर्य के कारण ही चलता है, ठीक है। परंतु यह सभी कुछ प्रकृति में अपने आप हो रहा है। हम अपनी मेहनत से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से अन्य लाभ भी ले सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछोगे हवा पानी का चक्कर जो है वो कैसे चलता है। देखो, बर्फ से पानी कैसे बनेगा? जब उसको गर्म मतलब कि बर्फ को गर्म किया जाएगा तो ही पानी बनेगा। तो पानी का चक्कर जो है वो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं वाटर साइकिल जो है, क्योंकि पानी अवोपरेट होकर आसमान में जाएगा, फिर बारिश होगी, है ना, तो उसका पानी का चक्कर चल रहा है, यानी कि वाटर साइकिल चल रहा है। और इसी तरीके से जो जो मतलब एयर साइकिल है वो भी चलता है, ठीक है। गर्म पानी जो है वो मतलब कि ऊपर फ्लो करेगा, जो गर्म हवा जो है वो ऊपर फ्लो करेगी और जो ठंडी हवा है वो नीचे फ्लो करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हवा भी जो है वो ब्लो करती है, ठीक है। तो आप इसके जो है वो क्या क्या लाभ उठा सकते हो। सूर्य के ताप के प्रयोग से हम पानी को गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, सब्जियों और फलों को सुखा सकते हैं, ठीक है। सोलर सेल का प्रयोग करके सूर्य की ऊर्जा से बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बचा सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इन सबको हम जो है वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौर जल तापक, ठीक है, जल पानी, तापक यानी हीटर। तो जो सोलर वाटर हीटर है उससे पानी की निरंतर पूर्ति के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से पानी गर्म करने वाले हीटरों को पक्की तरह एक स्थान पर ही रखा जाता है, ठीक है। इन्हें छत पर भी पक्के तौर पर फिट किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम आज इधर रखने हैं, कल हमने उसको मूव करके कहीं दूसरी जगह कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ठंडे पानी की पाइपें जो है वो लगानी पड़ती है। इसके ऊपर लगे शीशे को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कोई रुकावट जो है वो ना आए। इसको पानी की सप्लाई लगातार बनाए रखनी आवश्यक है। हीटर का मुंह दक्षिण की तरफ जो है वो रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मिश्रित फसल प्रणाली यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, आपने उदाहरण सहित जो है वो बताना है, ठीक है। तो मिश्रित फसल प्रणाली जो है वो कम भूमि से अधिक पैदावार लेने, अधिक आय लेने तथा आवश्यकता पूरी करने के लिए मिश्रित फलों की कृषि की जाती है। काफी सारी फसल जो है वो एक ही खेत में जो है वो उगाई जाती है, अलग अलग वैरायटी की फसलें उगाई जाती है और इसी को मिश्रित फसल प्रणाली जो है वो कहा जाता है।
पंजाब में जुताई योग्य क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, ठीक है। इसके कई कारण हैं, जैसे कारखाने जो है वो बना दिए गए हैं, नई कॉलोनियां जो है वो अस्तित्व में आई है, ठीक है। तो खेतों को काट काट के कॉलोनियां बनाई गई हैं, इसलिए मौजूदा उपलब्ध भूमि से अधिक पैदावार लेने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए लोगों की तो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मिश्रित फसलों की कृषि जो है वो करनी चाहिए, जैसे मक्की और मूंगी उगा लिया, ठीक है। अरहर या मूंगी जो है वो उगा ली, सोयाबीन या मूंग उगा ले, इस तरीके की फसलें जो है वो उगाई जा सकती है। मिश्रित फसलों की कृषि के कारण जो है वो मुख्य फसल की पैदावार पर कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अधिक पैदावार तो प्राप्त होती ही है और भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो भी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो क्या है, उदाहरण के साथ आपने जो है वो बताना है। तो संयुक्त फसल प्रणाली में किसान कृषि के अलावा एक दो कृषि सहायक धंधे अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ खेती नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो खेती से ही रिलेटेड कोई और काम जो है वो मतलब कि करेंगे, ताकि उनकी आय जो है वो बढ़ सके। इस तरह किसान जो अपनी कमाई में वृद्धि तो करता ही है, उसके घर के सदस्य भी इन कार्यों में उसकी सहायता कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार भी प्राप्त हो जाता है। किसान अपने फार्म के साधनों के अनुसार अपनी शुद्ध आमदन जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सहायक धंधे जो होते हैं वो है मछली पालन, जैसे खेती के साथ साथ उन्होंने मछली पाल ली, फलों की कृषि कर ली, सब्जियों की जो है सब्जियों को उगा लिया, डेयरी यानी कि जो है वो दूध बेचना जो है वो शुरू कर दिया, खरगोश को पालना, सुअर पालना, बकरी पालना, मधुमक्खी को पालना ताकि शहद उनका बेचा जा सके, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, जिसमें मुर्गियां वगैरह को पाला जाता है, वन कृषि फसल जैसे पॉपुलर, तो इसके अलावा जो है वो कृषि फसलें जैसे हैं पॉपुलर, उसके पेड़ जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये इस मतलब कि कह सकते हो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कि फल एवं सब्जियों की खराबी के क्या कारण है। तो सब्जियों तथा फलों की खराबी के कई कारण हैं। सब्जियों तथा फलों की तुड़वाई, कटाई, इनको भंडार करना, इनकी दर्जाबंदी करना, इनकी डिब्बेबंदी करना तथा ढुलाई करना ऐसे काम हैं जो सब्जियों तथा फलों के खेत से हमारे घर तक पहुंचने के समय किए जाते हैं, ठीक है। इन कार्यों में फलों तथा सब्जियों की 30 से 35% तक की हानि जो है वो हो जाती है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हानि आएगा, ठीक है। भंडार किए हुए फलों तथा सब्जियों को कोई बीमारी या कीड़े मकोड़े भी खराब जो है वो कर सकते हैं। कई बार सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव तथा उल्लियां जो होती है वो भी जो है वो उपज को खराब करती है। कई पक्षी या जानवर फलों आदि को वृक्षों पर ही जो है वो कुतर देते हैं, और इस तरह सब्जियों तथा फलों की खराबी के भिन्न भिन्न कारण है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या लास्ट क्वेश्चन है आपका, फल तथा सब्जियों को तोड़ने के पश्चात संभाल के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी जब आपने उसको तोड़ लिया तो किस तरीके से आप उसको संभालोगे। तो फल तथा सब्जियों को उनके भरे मौसम में संभाल कर लेना चाहिए, यानी जब उसका सीजन होता है उसी टाइम पे उसकी संभाल कर लेनी चाहिए, और इस तरह करने से फलों तथा सब्जियों को खराब होने से तो बचाया जा सकता है, और साथ ही उन्हें बेमौसम में बेचकर जो है वो मुनाफा भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो जब आम का सीजन नहीं है उस टाइम पे आम बेचोगे तो काफी आप उस पे मुनाफा जो है वो कमा सकते हो, और इनका स्वाद जो है वो भी लिया जा सकता है। इसलिए फल तथा सब्जियों को शरबत, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी आदि रूप में इसको जो है वो संभाल लिया जाता है। तो आई होप ये सारा जो आपको प्रैक्टिस पेपर है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।